कई किसान कहते हैं डॉक्टर साहब कल तक मेरी गायें 12 लीटर दूध दे रही थी, लेकिन आज अचानक 8 से 9 लीटर पर आ गई है। न तो चारा बदला है न दाना बदला है, फिर दूध अचानक कम क्यों हो गया। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि दूध गिरने के 7 असली कारण, किसान कौन सी गलती कर देता है जिससे दूध कम होता है और इसे वापस कैसे बढ़ाया जा सकता है। आइए जानते हैं कि गाय का जो दूध है वो किसी जादू से नहीं बनता। दूध बनने के पीछे भी 3 बड़ी चीज़ें काम करती है: पशु की खुराक, पानी और उसका इम्यून सिस्टम। इनमें से किसी भी एक में समस्या आ गई तो दोस्तों पशु का दूध तुरंत गिरना शुरू कर देता है। सबसे पहले रीज़न की बात करें तो दोस्तों जब भी पशु की खुराक में बदलाव किया जाता है, कई बार किसान करते क्या है कि जानते हुए या फिर ना जानते हुए पशु का फीडिंग पैटर्न चेंज कर देते हैं। हो सकता है उसके कोई काम में बदलाव हो या उसके कारण पशु की डाइट पे भी इफ़ेक्ट आता है। जैसे कि पशु के लिए हरा चारा कम हो गया, या फिर उसके पास चाट ख़त्म हो गया तो उसका चाट कम हो गया, या फिर उसने कहीं फार्मर को जाना था तो उसने उसका क्या किया कि सुबह ही सारा राशन डाल दिया और उसका फीडिंग शेड्यूल है वो डिस्टर्ब हो गया। दोस्तों गाय का जो रूमन यानी पेट जो है वो एक सिस्टम और रूटीन पर चलता है। जैसे ही पशु की रूटीन बदलती है तो उससे उसका अब्जॉर्प्शन और उसका फीड का अब्जॉर्प्शन और मिल्क का प्रोडक्शन दोनों पे तुरंत असर दिखाई देता है। दूसरे कारण की बात करें तो वो है पानी की कमी। यह एक बहुत कॉमन रीज़न है। जैसे दोस्तों अब गर्मियाँ आ रही हैं तो ये काफ़ी कॉमन देखने को मिलता है। दूध का 85 से 90% हिस्सा पानी होता है। अगर गाय कम पानी पी रही है या फिर आप उसे साफ़ पानी नहीं दे रहे, पानी गंदा है, पानी दूर रखा है या पानी गर्म है या पानी में किसी प्रकार की स्मेल आ रही है, तो पशु प्रॉपर पानी नहीं पीता और जिसके कारण पशु में पानी की कमी हो जाती है और रिज़ल्ट होता है कि पशु का दूध कम हो जाता है। और अब जानते हैं कारण नंबर 3 के बारे में, जो कि है मौसम बदल रहा है। दोस्तों गर्मियाँ आ रही हैं, हीट स्ट्रेस और जो गर्मी के मौसम की वजह से भी पशु अपना प्रोडक्शन घटा देते हैं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो पशु अपना कंफर्ट लेवल खो देते हैं और रिजल्टन होता क्या है कि पशु के डाइट कम हो जाती है, कम खाता है पशु, सांस ज़्यादा लेता है और एनिमल की बॉडी स्ट्रेस में रहती है। इससे रिज़ल्ट होता है कि मिल्क का प्रोडक्शन गिरना शुरू हो जाता है। इसलिए दोस्तों अपने पशुओं को छायादार खुले जगह पर बांधें। अगर पेड़ अवेलेबल हैं तो वहाँ पेड़ के नीचे बांधें। अगर पेड़ नहीं है तो जहाँ भी शेड में बांध रखा है वहाँ पर प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए पंखा कूलर की व्यवस्था करें और पशुओं को हमेशा। अब जानते हैं कारण नंबर 4, जो कि है मिनरल डेफिशिएंसी। दोस्तों हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी फिर से मिनरल डेफिशिएंसी आ गई, तो आपको समझना होगा कि किस प्रकार मिनरल मिक्सर आपके फार्म की दशा चेंज कर सकता है। दोस्तों मिनरल्स जैसे कैल्शियम, फास्फोरस और अदर मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स जिसमें आते हैं कॉपर, कोबाल्ट, सेलेनियम एक्सेट्रा मिनरल्स। अगर दोस्तों इन मिनरल्स की डाइट में कमी हो जाती है तो पशु का प्रोडक्शन गिर जाता है। तो दोस्तों अगर आपने मिनरल मिक्सचर ना दिया पशु का तो धीरे धीरे आपको रिजल्ट 2 से 3 ब्यात में दिखने शुरू हो जाएंगे। पशु का दूध कम हो जाएगा। पशु जो पहले 1 साल में ब्याता था वो 2 साल में ब्याने लग गया है। तो धीरे धीरे तो दोस्तों अपने पशु को मिनरल मिक्सचर थोड़ी थोड़ी मात्रा में ज़रूर दें। अब आखिरी कारण के बारे में जानते हैं, वो है कि जो छुपी हुई बीमारी है। हमने इस पर एक वीडियो भी बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं डिटेल में जानने के लिए। जिस छुपी हुई बीमारी का हम जिक्र कर रहे हैं वो है सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस। जी हाँ दोस्तों, इसमें होता क्या है कि पशु आपको दिखने में सही दिखेगा, कोई साइन नहीं आएंगे कि पशु में बुखार है या खाना कम खा रहा है, लेकिन उसका प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसका रीज़न है कि जो सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस है वो पशु में शुरू हो गई है और जिसके कारण पशु का प्रोडक्शन गिरता जा रहा है। और एक और कारण है जो कि पशु के ब्यात का कि कौन सी स्टेज है एनिमल की चल रही है, लैक्टेशन स्टेज के बारे में। अगर पशु स्टार्टिंग के 2 महीने में है तो दोस्तों उस समय दूध बढ़ता है और उसके बाद फिर वो अगले 4 से 5 महीने तक स्टेबल रहता है और उसके बाद फिर डिक्लाइन होता है। अगर इस दौरान में अगर स्टार्टिंग में अगर दूध अचानक से गिर रहा है
लेकिन दोस्तों अगर आप अपने एनिमल के लास्ट के जो लैक्टेशन स्टेज है वहाँ पे अगर ये कंसीडर कर रहे हैं तो दूध कम हो रहा है, तो एक कॉमन सी बात है, ये हर एक फार्मर जानता भी है कि वहाँ पे दूध कम होना लाजमी बात है। लेकिन अगर उसके साथ अगर एनिमल प्रेग्नेंट भी नहीं है तब दोस्तों ज़्यादा नुकसान की बात है। अगर एनिमल प्रेग्नेंट है और लास्ट की स्टेज है लैक्टेशन की तो दूध कम होना एक अच्छा साइन है। और अब दोस्तों थोड़ी सी मैनेजमेंट की बातें कर लेते हैं कि जो मिल्किंग में छोटी छोटी गलतियां होती हैं उनसे भी दूध गिर सकता है। जैसे कि आपने मिल्किंग टाइम बदल दिया, आपने सुबह आप जिस टाइम पे रूटीन से शेड्यूल में दूध निकालते थे शाम को निकालते थे, आपने वो टाइम ही चेंज कर दिया या आपने 1-2 घंटा ऊपर नीचे कर दिया तो भी पशु का दूध के प्रोडक्शन में फ़र्क मिलता है दोस्तों। और दूसरा आता है कि आपने पूरा दूध न निकालें, और जैसे ही आप दूध निकालते हैं उससे तुरंत पहले अगर पशु को मारा पीटा गया है या किसी और प्रकार से स्ट्रेस दिया गया है उससे भी दोस्तों जो मिल्क का सक्रीशन है वो कम हो जाता है और आपका प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। दोस्तों जो जितने भी डेयरी एनिमल हैं, गाय या भैंस, वो एक रूटीन एनिमल की तरह बिहेव करते हैं। अगर आप उनकी रूटीन बदलते हैं तो उनकी रूटीन बदलने से आपके प्रोडक्शन पर असर आता ही आता है। दोस्तों आपको ये बात समझनी होगी और मेरे हिसाब से बहुत से फार्मर इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब भी हम अपने फार्म की या अपने एनिमल की रूटीन चेंज करते हैं तो उनके प्रोडक्शन में फ़र्क आता है। और आप इस चीज़ से एग्री करते होगे। अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट में लिखें कि हाँ मैं एग्री करता हूँ। दोस्तों मैंने बहुत से फार्म देखे हैं जब किसान ने पानी की व्यवस्था सुधार दी, बैलेंस राशन किया, साथ में मिनरल मिक्सचर भी ऐड कर दिया, तो बिना किसी इंजेक्शन के पशुओं का 1 से 2 लीटर दूध वैसे भी इंक्रीज़ हुआ है। तो किसान भाइयों, जब दूध अचानक गिरता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले ये चेक करो कि किस कारण से दूध कम हुआ है, खुराक के कारण, पानी की कमी के कारण, मिनरल डेफिशिएंसी के कारण या फिर पशु बीमार है उस कारण, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी समस्या का समाधान करें। क्योंकि ज़्यादातर कारणों में यही होता है कि पशु की पालक ये नहीं समझ पाता कि उसका पशु दूध कम क्यों कर रहा है और वो गलत तरीके अपनाता है जिससे उसका फाइनेंशियल लॉस भी होता है और प्रोडक्शन का लॉस भी होता है। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि गाय का 2 लीटर तक दूध कैसे बढ़ाया जाए तो हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।